सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज खुद से निकल कर जीने का एक ऐसा हुनर आपसे शेयर करने आई हूँ जिसने मेरी लाइफ तो बदली है। एंड आई बिलीव जो शख्स भी मेरे इस वीडियो को पूरे दिल से देख लेगा, इससे पास आउट करेगा, ज़रूर उसकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। मास्टर्स की क्लास में बैठे हुए जॉन कीट्स को पढ़ते हुए एक टर्म यूज़ हुई, नेगेटिव कैपेबिलिटी। उसको पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे ब्रेन में जो एक तस्वीर आई, उसका एक स्केच जो क्रिएट हुआ वो ये था कि एक शख्स अपने ही, मैंने ऐसा एक मूवी में देखा था, अपने ही आप से निकल कर वो एक रूह की सूरत में खेवला सा बन के तो खुद ही अपने साइड पे खड़ा हो जाता है और खुद ही खुद को सजेस्ट भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है, बात भी करता है अपने आप से, जिसके इवेंचुअली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ये किताब है, बंद करके साइड पे रखो, ये तो फिल्म है, इसमें ऐसा हुआ है, ठीक है बस फिल्म खत्म हो गई। हम लोग उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है कि दिस एक्चुअली रिलेट्स टू मी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एक नेगेटिव कैपेबिलिटी को प्रैक्टिस किया, खुद पर अप्लाई किया और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए अपनी आंखों से देखा। हम लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए हम लड़ते हैं। हम उस बच्चे से लड़ते हैं जिसको अगर हम अपने अंदर से निकल के साइड पे खड़े होकर अगर हम उसे ऑब्जर्व करें, डील करें, तो हम कभी भी उससे झगड़ेंगे नहीं, बल्कि हम उसे आइडलाइज करेंगे, हम उसे पसंद करेंगे, हम उससे इंस्पायर्ड फील करेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक बूढ़ा इंसान जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, एक फसड्डू किस्म का, ढीठ किस्म का स्टूडेंट जो पल्ले पड़ गया है, और बहुत से इंसान, हस्बैंड वाइफ, हर रिलेशनशिप में, सोशली, पर्सनली, हर जगह पर हमें इस एक फार्मूला को अप्लाई करने की ज़रूरत है। एक शख्स सुबह सुबह शुरू हो जाता है, आप बिलीव करें उसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसकी हर रोज़ एक जैसी बातें हैं। वो नज़र आता है कहते हुए, यार बस अब अपना वक्त आने वाला है। आप देख रहे हैं साल हर साल से वो एक ही बात करता हुआ नजर आ रहा है, अपना वक्त आएगा, अपना वक्त आ रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ऐसे साल हर साल गुजरते रहे और आप देखते रहे। एक खातून हाना है जिनकी सुबह का आगाज़ झगड़े से होता है, चाहे वो किसी से कर रही हैं वर्बली या वो अपने अंदर ही झगड़ रही हैं अपने साथ। एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, हर बंदे को आप एक तरह की प्रैक्टिसेस करते हुए फील करेंगे। एक लड़की है जिसके पास एक्सक्यूजेस का ढेर लगा हुआ है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो नहीं करने दे रहा, वो नहीं कर सकता। मैंने बच्चे ऑब्जर्व किए हैं जो अपनी, और मैं खुद भी इस प्रैक्टिस को साल हर साल करती रही, कि अपनी विशेस को सैक्रिफाइस कर देना, अपने एक्ट्स को मिनिमाइज कर लेना, ताकि मैं किसी तरह गुड बुक्स में आ सकूं। शायद मेरे ऐसा करने से मुझसे राजी हो जाएं वो लोग जो पावर में मुझसे ज़्यादा हैं। अब आ जाए इन सारे पहलुओं की डंटिंग पेंटिंग की तरफ, इनके सॉल्यूशंस की तरफ। एक ही हल है और वो यही तरीका है, नेगेटिव कैपेबिलिटी, अपने अंदर से निकलकर कोई दूसरा रूप धार लेना। इसको कहते हैं नेगेटिवली खुद को केपेबल बनाना, मतलब अपने आप को निगेट कर देना और किसी दूसरे सांचे में ढल जाना। एक ही काम है करने का, खुद एहतसाबी। रात सोने से पहले, दोपहर बैठ के खाना खाने के बाद, या कभी भी कोई ऐसा वक्त खुद को सिर्फ अगर हम 5 मिनट एवरी डे देना शुरू कर देना तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हम लोग उसी दिन से स्टार्ट करें, हमें फिर खुद ब खुद समझ में आता जाएगा उससे पिछले दिन क्या हुआ था, उससे पिछले दिन, उससे पिछले दिन। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक अ स्टार्ट। खुद एहतसाबी हमारे तमाम प्रॉब्लम्स जो इस तरह के हैं, जबकि हम झगड़ रहे हैं, जबकि हमें अपने राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि हमें अपनी ड्यूटी समझ में नहीं आ रही है, जबकि हमें ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आप यकीन करें खुद एहतसाबी वाला बंदा किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा, और अगर ब्लेम करेगा तो वहां स्टे नहीं करेगा। जिस सिचुएशन को हम ब्लेम करते हैं, कहते हैं ना जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात है, परेशान कुन है, लेकिन सच है। हम लोग जिस जगह को ब्लेम करते हैं, जिस शख्स को ब्लेम करते हैं, कई बार बिस्तर पर उसी के साथ सो भी रहे होते हैं, कई बार उसके साथ एक छत के नीचे रह भी रहे होते हैं। ये मुनाफिकत है, ये खुद एहतसाबी का अमल ना होने की वजह से हो रहा है। देखें, हर बंदा दूसरे को परफेक्ट और खुद को इम्परफेक्शंस के साथ रूलिंग देखना चाहता है। जब हमें इतनी बड़ी बात समझ में आ गई तो इतना सा काम करते हुए हमें क्या मसला है कि हम खुद एहतसाबी नहीं करते, सेल्फ एनालिसिस से नहीं गुजरते। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, हमने उसे बहुत डांटा, मैं डांटा कह रही हूँ, पेरेंट्स यूज टू बीट देम, इवन पेरेंट्स नहीं, एल्डरली पीपल जो भी होते हैं, चाहे वो घर में चाचे मामे फूफे ताए कोई भी है, ठा 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 ठा। जरा अपने अंदर से निकल के ना इस अमल को देखिए। वो बच्चा जिसकी कोई ईगो नहीं है, अभी सीखना है उसने आपसे और मुझसे, उसको नहीं पता कि इज्जत क्या होती है। आपने उसकी इज्जत का कचरा करके उसे दिखाया कि ये लो, ये होती है इज्जत, इतनी थी तुम्हारी, आपकी भी नहीं बची उसकी नज़र में। वक्त आने पे जब उसके हाथ पैर आपसे ज़्यादा ताकतवर और बड़े हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल उसी तरह
बेइज्जती का लिबादा ओढ़कर अपने आने वालों को डील करेगा, और आपके बारे में वो लीस्ट इंटरेस्टेड सिर्फ इतना हो सकता है। आजकल के दौर में ना ट्रूली जिसमें हम दाखिल हो गए ना, बच्चे बहुत लॉजिकल हो गए हैं, बच्चों को बहुत समझ आ गई है। बच्चे नाउ नो द राइट्स, नाउ नो द डिफरेंसेस। मेरा बच्चा मुझसे अक्सर सवाल करता है कि हैव यू डन इट अबाउट विच यू आर टॉकिंग टू मी? आई हैव गिवन हिम अ चांस, आई हैव गिवन हिम अ कमांड टू डिस्कस विद मी। मैंने उसे राइट दिया हुआ है, तुम भी मुझसे सवाल कर सकते हो। मेरे अंदर कोई सुखाब के पर नहीं लगे हुए जो कि मैं हाकिम हूं और तुम मेरे महकूम हो। मैं और तुम बिल्कुल बराबर हैं। सो बैक टू द पॉइंट, जो शख्स खुद को एनालाइज करेगा, जो शख्स अपना एनालिसिस करेगा, उसे कुछ भी ऐसा करते हुए जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल है, ऐसा करते हुए 10 दफ़ा शर्म आएगी। और जिस शख्स को ऐसा करते हुए शर्म आ जाएगी ना, वो टोटली प्रॉपरली एज अ होल बेटरमेंट की तरफ चल पड़ेगा। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कोताही है ना, वो यही है कि हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिसके थोड़े से भी हाथ पैर बड़े हैं ना, जिसका थोड़ा सा भी रुतबा ज़्यादा है, वो दूसरे बंदे को वक्ता डाल के बैठा हुआ है। किसी बंदे ने आज तक ये सीखा ही नहीं दैट वी कैन बिहेव इन अ वेरी बेस्ट वे बाय प्रोवाइडिंग लॉ ऑफ इक्वालिटी टू ईच अदर। वो साल पुराने झगड़े रिकॉल करके घरों में झगड़े लड़ाइयाँ यूज्ड टू हैं। हर वक्त एक टेंशन की फिजा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुमने ये किया था, उस वक्त तुमने वो किया था। आपने मूव ऑन नहीं किया, आपने मूव ऑन नहीं करना, तो इसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। और सच तो यह है कि मूव ऑन इंसान तब नहीं करता जब वो सेल्फ एनालिसिस करने का हौसला नहीं रखता। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं गंदा हूँ, मुझे सफाई की ज़रूरत है। शोर ना मचाए, शोर मचाना मकसद नहीं है कि सारी दुनिया को बताया जाए। वो वैसे भी आप कुछ भी ना कहेंगे तब भी लोग आपके खिलाफ ही होंगे। लेकिन सेल्फ एनालिसिस करने वाला बंदा अपने ही अंदर एक बहुत बड़ा पिलर क्रिएट कर चुका होता है। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन वो खुद अपने आप को इतना पॉलिश करता है, इतना पॉलिश करता है, और उसको खुद ही अपनी स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल होकर हर वक्त मिल रही होती है। यकीन करें, इसे प्रैक्टिस को करने से आपका डिप्रेशन, आपकी परेशानियां आपसे कदरे दूर भागने लगेंगी। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच।